अस्सलाम वालेकुम। इसमें तो किसी को रत्ती बराबर शक नहीं कि इलेक्शन 2024 फिक्स है। अवाम जानते हैं हतमी नतीजा क्या निकलेगा। फरवरी के आखिरी हफ्ते तक नून लीग की क़यादत में एक मखलूत हुकूमत वजूद में आएगी और चंद रोज कबल तक ये गालिब इम्कान था कि इस हुकूमत को नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लीड करेंगे। बज़ाहिर ऐसा ही होना था, मगर कुछ डेवलपमेंट्स हुई है। नून लीग मखलूत हुकूमत लीड करे तय है, मगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे या नहीं, इस मामले में हवा का रुख तेजी से बदल रहा है। अब भारी भरकम इशारे मौजूद हैं कि इलेक्शन में नून लीग के वाज़े अक्सरियती जमात बनकर आने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। गोया विफाक में लीगी हुकूमत को हर सूरत MQM, IPP, आजादों की कमजोर बेसाखियों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये कमजोर हुकूमत होगी। नवाज शरीफ इत्तेहादियों की बेसाखियों और SIFC के सहारे पर खड़ी हुकूमत को कांधा देने के लिए और उसको अपने कांधों पर सवार करने के लिए तैयार नहीं। बावसूख जराए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जहन बन गया है, ऐसी हुकूमत की सरबराही शहबाज शरीफ को सौंप देंगे। इस फैसले को एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत खुशी से कबूल करेगी। बिजनेस लीडरशिप के लिए भी अच्छी खबर होगी कि शहबाज शरीफ हुकूमत SIFC के शाना बशाना चलेगी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब SIFC को इस्तकामत देंगे। बिजनेस लीडरशिप के लिए ये भी बहुत ही उम्दा और इत्मीनान की बात है कि शहबाज शरीफ साहब इसहाक डार को वजीर खजाना रखने पर इसरार नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि डार साहब के सबसे बड़े बंदा नवाज शरीफ भी मान जाए और डार साहब को वजीर खजाना बनाने की जिद छोड़ दे। बहरहाल ज्यादा अहम बात यह है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने का मौका कुर्बान करते हैं तो वो इसकी सियासी कीमत वसूल करना चाहते हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद उनकी सियासी वारिस मरियम नवाज के लिए पंजाब की वजीर आला बनने की राह हमवार की जाए। इलेक्शन के बाद मरियम नवाज का पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला बन जाना एक खारिज इम्कान अमल नहीं। नवाज शरीफ साहब मंझे हुए सियासतदान है। वो समझते हैं कि इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस का रास्ता पंजाब के वजीर आला के दफ्तर से होकर गुजरता है। गोया अगर मरियम नवाज ने 2029 में वजीर आजम पाकिस्तान बनना है तो उन्हें 2024 में एक कामयाब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना होगा। दूसरी जानिब एक और खामोश पेशरफ ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का केस मजबूत कर दिया है। बावसूख जराए बताते हैं कि कलीदी फैसला साजों को आसिफ जरदारी साहब ने बड़े पुरजोर अंदाज में बावर करा दिया है कि पीपल्स पार्टी किसी भी कीमत पर वजीर आजम नवाज शरीफ को कबूल नहीं करेगी। आपने गौर किया होगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिलावल भुट्टो की तीरों की बारिश का निशाना बराह रास्त सिर्फ नवाज शरीफ ही रहे। इसीलिए जरदारी साहब ने फैसला साजों को बता दिया है कि अगर हालात शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना भी देते हैं तो पीपल्स पार्टी उनके साथ चलने का सोच सकती है, मगर मुफ्त नहीं। इसके एवज मुमकिन मखलूत हुकूमत को ओहदा सदारत आसिफ जरदारी साहब को तश्तरी में रख के पेश करना होगा। गालिब ख्याल यह है कि सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ जोड़ी इस्टेब्लिशमेंट के लिए हद दर्जा काबिल कबूल होगी, मगर इन तमाम मामलात में फरवरी 8 का दिन फैसला साज होगा। देखना है कितने लोग वोट देने के लिए निकलते हैं, उनमें से कितनी बड़ी तादाद कितने दुरुस्त तरीके से PTI के उम्मीदवारों को, आजाद उम्मीदवारों को पहचानती है और वोट देती है, और खास तौर पर फरवरी 8 को अमन अमान की सूरत हाल कैसी रहती है। इन तमाम और अगर मगर के बावजूद बहरहाल पाकिस्तानी मुसलमान को कामिल यकीन है कि इंसान चाहे जितने मजबूत मंसूबे बना ले, जितनी तैयारियां कर ले, जितने ख्वाब देख ले, वही होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं, और ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह।